नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 16 घंटों में दिल्ली के अंदर 3 मीटिंग हो चुकी है और केजरीवाल की स्थिति तो यह है कि रात को नींद नहीं आ रही। वो कोप भवन में पहुंचे हुए हैं। ये चाय पार्टी तो कर रहे हैं, लेकिन चाय में चीनी की जगह नमक डाला गया है, जिससे सबके अंदर कड़वाहट ऐसी है कि केजरीवाल उन लोगों से नजरें नहीं मिला रहे। जो अरविंद केजरीवाल सामने वाले की नजरें से नजरें मिलाकर उसे गालियां देता था, उसकी बेइज्जती करता था, आज अरविंद केजरीवाल की नजर झुक गई है। सामने वाले ऐसे मुस्कुराते हुए देख रहा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल से उनके पास पूछने के लिए कई सवाल हैं और केजरीवाल के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है। ये मीटिंग पहले उन लोगों की हुई जो अरविंद केजरीवाल के कारण बोर्ड और कमेटियों के अंदर बैठे हुए हैं, पैर पसार कर बैठे हुए हैं। 80,000 से लेकर 2,40,000 तक सैलरी पा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कुछ कमेटियों के मेंबर हैं, कुछ बोर्ड के मेंबर हैं। जे क्लस्टर कमेटी से लेकर चिल्ड्रंस कमेटी तक अलग अलग जगहों पर अरविंद केजरीवाल ने इन्हें सेट किया था। 600 से 700 ऐसे नेता जो कि इन कमेटियों बोर्ड के मेंबर हैं और उनको पैसा अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं दे रही है, बल्कि उनको पैसा दिल्ली की सरकार दे रही थी। और वो अब अकाउंट तो जाम हो चुका है। ये आम आदमी पार्टी के लिए काम करता था, पैसे सरकार से लेता था। अब इसको लग रहा है कि आगे क्या, अब हमारे लिए क्या रास्ता है, क्योंकि हम तो वेतन भोगी हैं। हम तो अलग अलग जगहों से अपना काम छोड़कर, यानी उसमें कई ऐसे हैं जो पहले पत्रकारिता कर चुके हैं, कुछ लोग हैं जो मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ 2013-14 से जुड़े हैं। और उसके बाद 2015 में जब फुल फ्लेज सरकार बनी तो इनको भी फुल फ्लेज आम आदमी पार्टी में काम करने का ऑफर मिला कि आपको जितनी सैलरी वहां मिल रही है उससे 4 गुनी सैलरी यहां देंगे और आप हमारे लिए काम करो, मीडिया मैनेजमेंट का काम करो, इन्फ्लुएंसर का काम करो, सोशल मीडिया संभालो और पैसे सरकार यानी दिल्ली सरकार की तरफ से मिलेगा, क्योंकि आपको वो जगह दी गई है। कुछ को एडवाइजर बनाया गया था, जिसमें से कई की नौकरी चली गई। वो लोग की मीटिंग चल रही है। सबसे ज्यादा हताश वही लोग हैं जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द मंडराता था, आज उसे छोड़कर लात मारकर जाने की तैयारी कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है एक शब्द में कि अगर हमारे लिए कोई जगह है तो फिर बता दीजिए, नहीं जगह है तो हम अपने अपने रोजगार काम में वापस आ जाएं। कई ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए काम करते रहे, वो दुकान चलाया करते थे, दुकान छोड़कर आम आदमी पार्टी का फुल टाइम वर्कर वॉलेंटियर बन गया और उसे भी सैलरी दी जा रही थी। दूसरे स्तर पर मीटिंग उन लोगों की भी हो रही है जो आम आदमी पार्टी से जिनकी सैलरी मिला करती थी। मतलब ये सैलरी का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये 50,000 से 75,000 वाले लोग हैं जो ऑफिस बियरर हैं। उसमें ज्यादातर 25 से 35 साल के वो लड़के हैं जिनको अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के गतिविधियों को देखने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में रखा था, जिसमें बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के रहे हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी मार्लेना हो या दुर्गेश पाठक हो या फिर राघव चड्ढा पहले हुआ करता था, उसी क्षेत्र से विधायक तब से अब तक की स्थिति है, या फिर दूसरे जो नेता हैं उनके क्षेत्र को संभालने के लिए इन लोगों को नियुक्त किया गया और पैसा पार्टी और सरकार से दी जाती थी। ये लोग उस क्षेत्र में काम करते थे, इनके बदले उन क्षेत्र के लोगों के साथ मीटिंग करते थे, इन लोगों के बदले अब वो बेरोजगार हो चुके हैं, वो भी मीटिंग कर रहे हैं इस बात के लिए कि आगे क्या आम आदमी पार्टी के साथ रहने के लिए ये पैसे देंगे। और उससे भी ऊपर जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में
ऑफिस बियरर हुआ करते थे, उनको भी पैसा देता था। टिकट करवाना है, कहाँ सभा करवानी है, कहाँ नुक्कड़ सभा करवानी है, किन लोगों से बातचीत करनी है, किस एनजीओ को अपने साथ लाना है, किन स्लम क्लस्टर्स में कौन सी मीटिंग करनी है, और ये सारी जिम्मेदारी जिन लोगों के पास थी वो भी कोई इनके कार्यकर्ता नहीं है बल्कि पेड वर्कर हैं। चिंता उन लोगों के पास भी है, मीटिंग इन लोगों की चल रही है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और उनके इर्द गिर्द के लोग। केजरीवाल की समस्या सबसे बड़ी इसी बात को लेकर है कि अब वो किस आधार पर पार्टी का प्रमुख बना बढ़े, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने ये चुनौती आज से नहीं 2013 के बाद से शुरू हुई थी। 2013 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार सरकार में आया कांग्रेस के समर्थन से, और 49 दिन में इसने इस्तीफा दिया था, लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बना तो पार्टी के अंदर कई धड़े ऐसे थे जो बार बार ये सवाल करने लगे कि एक पद पार्टी में एक व्यक्ति के पास रहेगा, दो पद नहीं ले सकते, यानी कि या तो मुख्यमंत्री बनो या नेशनल कन्वेनर का पद छोड़ो। लेकिन इसमें उठाने वालों में सबसे ऊपर ये प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव हुआ करते थे। उन्होंने ये सवाल उठाया और दोनों सवाल उठाने के बाद आम आदमी पार्टी से उठ गए, क्योंकि इन दोनों को भगा दिया गया आम आदमी पार्टी से, और किसी ने चू तक नहीं की। क्यों? क्योंकि उस समय अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल रखा था, इनके सारे सवालों का एक ही जवाब दिया था कि ये चुनाव जो होता है दिल्ली के अंदर, या आम आदमी पार्टी जो अभी जिस स्थिति में है उससे आगे बढ़ना है तो वोट कौन दिलाएगा, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अगर चुनाव मेरे चेहरे पर लड़ा जाएगा, अगर जीत हम दिलवा रहे हैं, तो फिर पार्टी का सीएम हो या फिर पार्टी का नेशनल कन्वेनर हो, ये दोनों पद अलग अलग लोगों को नहीं दी जा सकती, क्योंकि संगठन में काम करना हमारा अपना आधार होना चाहिए कि हम कैसे संगठन को चलाएं, किस तरीके से पार्टी को चलाएं, और उसी तरह से सरकार भी हम कैसे चलाएं, ये बात उठी थी। लेकिन ये लोगों के दिमाग में बना रहा कि अरविंद केजरीवाल के सामने कब वो मौका मिले कि फिर से ये सवाल उठाया जाए, योगेंद्र यादव हो या प्रशांत भूषण हो या फिर दूसरे जो पार्टी के नेता हो, चाहे यहां पर प्रोफेसर आनंद कुमार ही क्यों न हो, ये सारे लोगों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग आम आदमी पार्टी में ही रहे, इन लोगों के साथ नहीं गए। चाहे योगेंद्र यादव ने अपनी पार्टी बना ली जन सुराज, लेकिन फिर भी इन लोगों के साथ वो नहीं गया, आम आदमी पार्टी में बना रहा, और ये भी चुप्पी से आम आदमी पार्टी का इंतजार करते रहे। आज ये जो अरविंद केजरीवाल की मीटिंग चल रही है उसमें इसी बात की चर्चा हो रही है कि अब आपको आगे क्या करना है, कौन सी भूमिका निभानी है। जैसे आपने दिल्ली चुनाव के पहले इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री के पद से, किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था। आपने कहा कि अगर हम इस्तीफा देते हैं और किसी और को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो दिल्ली की जनता को कम से कम ये बता सकते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। जेल तो हमें भारतीय जनता पार्टी ने भेजा, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद मुझे ये लगता है कि दिल्ली की जनता के हाथों में कमान सौंपनी चाहिए, कोई और सीएम हो और आप डिसाइड करो कि कौन अब आगे सीएम बन सकता है। ये विक्टिम कार्ड खेला गया था, लेकिन उसके बाद आपने ये कंफ्यूजन जो क्रिएट किया, आतिशी मुख्यमंत्री बनी, और उसके बाद हुआ क्या, आतिशी तो जीत गई, आप खुद हार गए। और आतिशी के खेमे में इस बात के लिए खुशी है, आतिशी भी आधी खुश और आधी नाराज, यानी कि ये खुशी जो है वो इस बात के लिए है कि केजरीवाल ने धोखा दिया, हमारे साथ गलत किया, तो देखो उसका परिणाम भुगतने को मिल रहा है। नाराजगी इस बात की है उसको कि कुछ लोग जिनके साथ वो सालों तक काम करते रहे, उस समय ये सवाल नहीं उठाया कि क्या अरविंद केजरीवाल को ये बात बोलनी चाहिए कि आतिशी टेम्पररी सीएम है। आगे क्या होता ये लोगों के ऊपर छोड़ देते। आपके पास पार्टी है, संगठन है, अगर दोबारा मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बावजूद भी आप 6 महीने के अंदर कहते कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा तो इस्तीफा लेकर तैयार रहती, लेकिन आपने गलत किया। नाराजगी इस बात की है, आतिशी और सिसोदिया दोनों ज्यादा नजदीकी हैं अरविंद केजरीवाल और आतिशी के बदले। आतिशी और सिसोदिया के बीच लंबे समय से एक
ऐसे बॉन्डिंग रही है जो दोनों साथ में काम करते रहे। और दूसरी तरफ सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल में उससे भी पहले से बॉन्डिंग चली आ रही है, लेकिन विश्वास किसी को एक दूसरे के ऊपर नहीं है। इसलिए सब चेक एंड बैलेंस की नीति अपनाते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने जब आतिशी को ऊपर उठाया तो उस समय भी चेक एंड बैलेंस ही चल रहा था। सिसोदिया का अलग गुट एक्टिवेटेड और दूसरी तरफ आतिशी का अलग गुट और फिर अरविंद केजरीवाल का अलग गुट। लेकिन ये जो स्थितियां चल रही है इसी को लेकर कि अब क्या, क्योंकि आपके पास सीएम की कुर्सी थी तो वो तो चली जाती और हारने के बाद आप जिम्मेदारी खत्म करने के लिए कि अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के लिए कोई और सैक्रिफाइस नहीं कर सकते थे। लेकिन अब आपके पास एक पद है नेशनल कन्वेनर का, और वो पद अब किसी और के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी थी पार्टी को दिल्ली में जिताने की। आप हार गए। आपने बड़ी बड़ी बातें कही, ईमानदारी की बात कही कि अगर दिल्ली की जनता कहती है कि नहीं आप ईमानदार हो तो जिता देगी, अगर दिल्ली की जनता जिताती नहीं है इसका मतलब हम बेईमान साबित हो जाएंगे। ऐसे में आपके पास अब अगला स्टेप जो है सेक्रीफाइस करने की यही है कि आप नेशनल कन्वेनर के पद से इस्तीफा दो और फिर कहो कि हम एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह आम आदमी पार्टी में फिर से काम करेंगे, जैसे राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव परिणाम आने के बाद किया। आपको कुछ न कुछ दूसरे नेताओं से इस बात के लिए सीख लेनी चाहिए। और हमें आगे अगर पार्टी को आगे बढ़ाना है तो आप इन पद से का मोह छोड़िए और इसे हटाइए और आगे से कुछ समय तक आप सामान्य कार्यकर्ता की भूमिका में आइए। पर्दे के पीछे से राहुल गांधी भी कांग्रेस का सर्वे सर्वा है, पर्दे के पीछे से आप भी सर्वे सर्वा रहेंगे, लेकिन फिर भी अभी के समय में किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए जो या तो चुनाव लड़ा नहीं या चुनाव लड़ा तो वो जीत कर आया, और आम आदमी पार्टी में वैसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। इसलिए समस्या यहां से भी शुरू हुई। और उसके बाद जो केजरीवाल का नेक्स्ट प्लान था कि अब नेशनल कन्वेनर हैं राष्ट्रीय पार्टी के, उसके लिए बंगले की मांग करेंगे। अब बंगले की मांग तो छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी का वो दफ्तर जो इतनी मेहनत मशक्कत के बाद मिली थी, और वो कभी एनसीपी का दफ्तर हुआ करता था, जब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा एनसीपी का खत्म हुआ, शरद पवार सड़क पर आ गए, तो उस समय वही दफ्तर खाली करवाकर आम आदमी पार्टी को दिया गया था। लेकिन अब वही दफ्तर अब फिर से सील करने की बात आ रही है, छीन जाएगा अरविंद केजरीवाल से। दिल्ली में तो अभी भगदड़ मची हुई है, अभी थोड़ा समय लगेगा, एक एक करके परत दर परत अरविंद केजरीवाल का एक एक लेयर उधड़ने वाला है। नीचे से शुरुआत हुई है, इसके पेड वर्कर से छोड़ने की तैयारी कर रहा है, फिर विधायकों की बारी आएगी। ये 6 महीना के अंदर इनके विधायकों की संख्या ये 22 नहीं रहेगी, ये 2+2 यानी 4 रह जाएगी, जैसी स्थिति दिख रही है। और दूसरी तरफ ये जो आगे का प्लान है, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं रहेगा तो आप राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे रहोगे? आपकी औकात नहीं रहेगी कि आप दफ्तर की मांग करो, फिर आप स्टेट पार्टी के तौर पर ही अपनी दफ्तर की बात कर सकते हो। इसलिए ये स्थितियां आ गई है गुजरात से गोवा तक। ये गुजरात में 5 विधायक, गोवा में 2 विधायक, ये लोग सोचने लगे अब केजरीवाल का तिलिस्म खत्म हो गया। वो जो चक्र चलता है सफलता से सफलता की ओर और फिर विफलता से सफलता तक आने में अभी जितना समय लगेगा, हो सकता है फिर से रिवाइव करे आम आदमी पार्टी, लेकिन उसके लिए 10 साल से ज्यादा समय लगेगा और उस समय के बीच हमारा ही कैरियर खत्म हो जाएगा। इसलिए जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली नहीं बचा पाया, आगे गुजरात में उसका भविष्य क्या, गोवा में उसका भविष्य क्या, पंजाब की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां तो हंगामा चल रहा है इस बात के लिए कि अब पंजाब के विधायक, पंजाब के मंत्री और मुख्यमंत्री आगे कौन सा डिसीजन लेने वाले हैं उसके लिए अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं। मतलब केजरीवाल के हाथ से नेशनल कन्वेनर का पद भी जाने वाला है। ऑफिस जो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मिली है उसके लिए नोटिस की तैयारी की जा रही है कि जल्द से जल्द इसका बोरिया बिस्तर वहां से हटाओ। और तीसरे स्तर पर केजरीवाल के साथ जो अगला गेम करने वाला है वो ये आतिशी और सिसोदिया ही है। आतिशी के चेहरे को 2 दिन से देखिए,
ये जीतने के बाद ढोल नगाड़ों के बीच जश्न मना रही थी, डांस कर रही थी और केजरीवाल मातम मना रहा था। ये पहले से आम आदमी पार्टी में नहीं होता था। ऐसी स्थिति आने पर कोई केजरीवाल को दिखाकर मुस्कुरा भी दे तो ये बड़ी मुश्किल वाली बात होती थी। आज ये खेल चलने लगा है कि आगे किसे आगे बढ़ाया जाए और कौन आम आदमी पार्टी को अपने कंट्रोल में ले और किस गुट का कौन मेंबर हो सकता है। ये भगदड़ जो मची है, ये जो बार बार कह रहा था ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस, या ऑपरेशन लोटस है या ऑपरेशन पंजा होगा, कौन सा ऑपरेशन आगे आम आदमी पार्टी की बर्बादी का कारण बनने वाला है, ये तो कुछ दिनों के अंदर पता चलेगा। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये दोनों ऐसे अलग अलग हो गए हैं जो पहले कभी नहीं हुआ था। आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी, अब दोनों अलग अलग हो गए। आम आदमी पार्टी अलग अलग लोगों का संगठन बन रहा है, केजरीवाल बीच में अपने गुटों को एकजुट करने में लगा हुआ है और इसलिए समस्याएं अभी शुरू हुई है। केजरीवाल के हाथों से ये जो सत्ता गया है, उसके बाद आगे इसकी जो परेशानियां पैदा होगी वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, आम आदमी पार्टी के कुछ पूर्व नेता और वर्तमान नेताओं के इस बदले की भावना जो बदला भभक रहा है, उसके आग में केजरीवाल तिल तिल कर जलेगा और सड़क पर आकर गिड़गिड़ाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबरें आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।